वो लोग उनके पीछे सब गए। देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, ये एक इंसान है जो आपको दिखाई देता होगा, और दो इनके मकान के भीतर चले गए, और दो वहीं गली में घर दो भाग गए वहाँ। कितना शांत स्वभाव, कितना शांत एरिया। और ये हमारा गांव का चहल पहल कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 3 आदमी वो उस चौकी के पीछे चले गए। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, क्यों है कि हमारा जूम नहीं हो रहा है, वो रहा है। एक तो ये दौड़ गया है, ये देखो आपने खेजड़ी के जो बीच में कर जो सफ़ेद मकान के ऊपर का दो भाग गए वहाँ। क्योंकि लोगों को मतलब गांव के लोग हैं ना, उनको क्या है कि कैमरे से डर लगता है। रियलिटी की बात है, कैमरे से डर लगता है, और कैमरे से डर लगने भी नहीं चाहिए। क्योंकि शानदार गांव, शानदार लुक, शानदार, क्या बात है। एक बार कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप भी बताने का प्रयास जरूर करना। बोलते हैं कि प्रकृति ने और पर्यावरण ने क्या किया और क्या दिया है। लोग कहते हैं, लोगों की बातें भी सच्ची है, लोग कहना भी चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने वो दिया है, जो एक बकरी देखो कि दो भाग रही है, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए भाग रही है। क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से प्रकृति ने वो दिया है जो इतनी चाहत से, इतने शौक से भाग रही है। ये किस लिए भाग रही है, क्यों भाग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप ही बताने का प्रयास करना। भाई साहब, कुछ हमारे कहते हैं कि इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप समझोगे ना तभी आपको पता चलेगा, आप ना समझोगे ना तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको अगर यकीन ना आए तो एक बार आप इसी केर की टाली के ऊपर नज़र डाल कर देख लो कि आपको कैसी लगी, कैसी ना लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप बताने का प्रयास आप लोग करोगे ना तभी हमें भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मैसेजर वगैरह पर ऐसे कॉल वगैरह करते हैं कि भाई साहब आप ये क्या दिखा रहे हो, क्या ना दिखा रहे हो। क्योंकि ये प्रकृति का खेल है, और प्रकृति के हिसाब और पर्यावरण के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, और पर्यावरण के हिसाब से ही लोगों को बताने का हम भी प्रयास करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसा लगा इसी सीजन में केर का नज़ारा, क्योंकि एक बार ज़रूर बताना और फिर मैं बताऊंगा आपको। लोग बातें करते हैं कि हमने प्रकृति ने क्या दिया। भाई साहब, प्रकृति ने वो दिया है कि हम में जो कदर कायदा नहीं है। क्योंकि हम ना तो प्रकृति का कदर कर सकते हैं, नहीं तो आज तक हमने किया है। अगर प्रकृति का हम कदर करते हैं ना तो भाई साहब आप आंखें खोल कर देखो कि आपने प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है और क्या नहीं इस सीज़न में दिया है, क्या ना दिया है, क्या दे रही है प्रकृति। क्योंकि अपने हिसाब से सब कुछ देती है, लेकिन कहते हैं कि महत्वपूर्ण देने वाला प्रकृति को लिए कोई नहीं है। तो भाई साहब इनकी इज्जत करो, बचाने की कोशिश करो। क्योंकि ये पर्यावरण है, अभी हम लोगों ने देखा है, लेकिन हमारे बच्चे वगैरह देखेंगे या ना देखेंगे वो कोई पता नहीं है। ये किसी एक चीज़ की नहीं चीज़ है, नहीं एक व्यक्ति की कोई चीज़ है, नहीं तो एक व्यक्ति की कोई कहते हैं कोई धारणा है, नहीं तो कोई विचारधारणा है। आप सबकी विचारधारणा और आप सबकी कहते हैं कि सोच और समझ को पता चलता है इसी जगह और इसी वक्त। क्योंकि आप जो अभी बोलोगे ना, जो कमेंट बॉक्स में जो मुझे बताने का जो प्रयास करोगे ना, तो मैं आपकी वही हाल चाल, वही आपका हाव भाव देखकर मैं अंदाजा और कहते हैं कि अनुमान में लगा सकता हूँ। भाई साहब बने रहना हमारी वीडियो में। हम प्रकृति के लिए, हमारे कहते हैं कि इसी पर्यावरण को बचाने के लिए हमने कहते हैं कि कैमरा उठाया है, दिखाने के लिए आप सभी लोगों को। क्योंकि आप लोगों के कहते हैं कि स्टूडेंट कोई लोग हैं, कोई कहते हैं कि सिटियाँ वगैरह में रहते हैं, कोई अपना अपना अलग अलग कारोबार है, तो उनको कहते हैं कि इतनी गाँव की चहल पहल की कोई कहते हैं इतना पता नहीं है। तो मैं आपको कहते हैं कि बताने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे इसी वीडियो में बने रहना और जुड़े रहना, क्योंकि हम आपको वो दिखाने की, बताने की कहते हैं कि प्रयास कोशिश कर रहे हैं जो आपने कहते हैं कि जीवन में सोचा नहीं था। बने रहना तो भी आपको पता चलेगा। साहब हमारी बकरी और भेड़ों कैसी लगी आपको, एक बार कैसी ना लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम अभी जा रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए। और फिलहाल हमारी कितनी शानदार लग रही है, साथ तालमेल इनका कितना स्वभाव और कितना इनका एक कहते हैं कि अच्छा लग रहा है। और इसी जैसे ही भेड़ों और बकरियों जैसे पशुधन हमारा जैसे रहता है ना, उसी तरह अगर इंसान तालमेल बनाकर एक दूसरे के ऊपर जैसे भाई भाई अपने साथ विचारों से कोई कुछ लेन देन से एक साथ इकट्ठे होकर काम करे, कितना अच्छा लगता है। गांव वासियों को अच्छा लगेगा और देखने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक साथ जिसका भी कहते हैं कि फैमिली एक साथ उठती बैठती है ना, सैल्यूट है भाई साहब आप सभी को, जो एक साथ अपने भाइयों के साथ उठना और भाइयों के साथ बैठना। क्योंकि यही पल कहते हैं कि काम आएंगे और यही वक्त है ना एक साथ उठने और बैठने का है। बाकी तो देखो कि टाइम ऐसा बुरा आएगा, जैसे धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे ना, तभी हमको भी पता चलेगा कि अब हम कौन सी कैटेगरी में और कौन से दिनों में जी रहे हैं।
तो भाई साहब हमारी बकरियों को एक बार नज़र डाल दो भाई साहब प्लीज़। हमारी विनती और रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, खास करके जसमेर और बाड़मेर से, क्योंकि जो जसमेर और बाड़मेर के जो लोग महत्वपूर्ण और जो देते हैं ना वो किसी के और के पास नहीं है। तो मेरे यहाँ खास करके जो जसमेर और बाड़मेर निवासी हैं ना उन सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं भी एक आपका ही कहते हैं कि आदमी हो और इसी दोनों एरियो से मैं भी कहने मोहब्बत और प्यार रखता हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन और वादा है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमारी भेड़ों और बकरियों कितनी शानदार लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर प्रयास करना। और अभी कहते हैं कि नाडी पहुंचने वाली है, नाडी की पाल चढ़ रही है हमारी बकरी और भेड़ों। वाह क्या बात है भाई साहब, बने रहना हमारी वीडियो में। कोई भी देखो प्यास लगी है, भागती हुई जा रही भाई साहब, बने रहना। देखो ये हमारी तलाई का और नाडी का खूबसूरत व्यू है, कितना शानदार लग रही है ना। अभी इतने पौधे हैं और इतने पौधे और होते हैं ना हमारी तालाब में, तो कितनी शानदार लग रही है। जो चलने का जो पानी पीने का जो अंदाज है ना वो तलाई में बढ़ते समय अपनी अपने रास्ते पर चली गई है ना। बकरियों अलग अलग रास्ता बनाया और भेड़ों ने अपना अलग रास्ता बनाया। ये इनकी चहल और इनकी पहल हमें पसंद आती है। और वो हमारा गांव कितना शानदार लग रहा है ना। और गांव के ऊपर पंखा लगा हुआ है क्योंकि गांव वासियों की गर्मी ना हो। इनकी देखो प्यास, एकदम ये ठंडा पानी और ये ठंडा जल है ना, यही इनका पर्यावरण के लिए और हमारी भेड़ों और बकरियों के लिए खूबसूरती बढ़ाने के लिए और इनकी प्यास बुझाने के लिए हमें इस नाडी पर लाना पड़ता है, क्योंकि हमारी नाडी में बिल्कुल पानी कम रह चुका है और बिल्कुल पानी गंदा भी लग रहा है। लेकिन शानदार पीती हुई कितनी अच्छी लग रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी बताने का ज़रूर प्रयास करना भाई साहब। थैंक यू और बने रहना। एक आपको मैं और फिर से एक जीव दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं भाई साहब ये हमारी शांत स्वभाव की बकरियां हैं और कितनी अच्छी लग रही है। पानी पीकर एक साइड हो चुकी है और फिलहाल कोई पानी पीने वाली है, लेकिन ये हमारी प्यारी सी खूबसूरत बकरियां और टनटनाती हुई चलती हुई। और हमारी भेड़ों ने अलग रास्ता बनाया और बकरियों ने अलग रास्ता बनाया, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और हर वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप भी बने रहना।